हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, हम लोग SSC GD के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो जीके का मैंने डाल दिया, करंट अफेयर का भी डल गया है। अब उसी क्रम में हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट है। आप बहुत कम वक्त बचा है, आप लोग खूब मेहनत से पढ़ते रहिए और डेली प्रैक्टिस सेट मेरे साथ और भी जहाँ से जितना आपको मिलता करते रहिए, रिविजन करते रहिए। पढ़िए उतना ही जितना आप रिविजन कर सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी मतलब है नहीं, तो बस रिविजन भी करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो रिविजन खूब अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बस पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा है, अर्जन का विलोम क्या होगा। तो अर्जन का विलोम जो हो जाएगा, अर्जन का मतलब कमाने के सेंस में होता है और व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। तो अर्जन का हो जाएगा व्ययम, व्ययन, है ना। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित विकल्प जोड़ा आपको बताना है, सॉरी अनुचित, है ना। आपको बताना कि अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है। जी सर बताएंगे। अनुचित जो विकल्प जोड़ा है कौन सा एक सही नहीं है, आपको वो बताना है। देखिए, अनुराग का विराग, फिर कटु का मधुर, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये सारे सही हैं। अनुराग का विराग हो जाएगा और कटु का मधुर हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा है उन्नत, उन्नत का उन्नति नहीं, उन्नत उन्नत का आप देखेंगे यहाँ पे सी नंबर जो लिखा है, उन्नत का उन्नति नहीं होगा। उन्नति किसका होता है, पतन का होता है। उन्नति किसका होता है, पतन का होता है ना। तो अगर उन्नत की बात करें तो उन्नत किसके सेंस में यूज करते हैं, अच्छे के सेंस में यूज करते हैं। तो उन्नत का एक तरह से घटिया के सेंस में कुछ वहां पे होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर एग्जैक्ट आपका उन्नत का पता है तो उसको आप कमेंट कर सकते हो, उन्नत का एग्जैक्ट क्या होगा ना, अपोजिट। अगला लिखा है 63, जिसके बराबर कोई ना हो तो वो क्या हो जाएगा। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, विलक्षण, असाधारण, अनुपम या लोकातीत। तो जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अनुपम बोलेंगे। जिसके बराबर कोई ना हो, जिससे किसी की तुलना ना हो सके, अनुपम बोलते हैं। बाकी अब देख लेना। 64 की बात करें फ्रेंड्स, लिखा है 64 में क्या है, हाँ जी ठीक है। 64 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा आपको बतानी है। देखेंगे पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जैसे आप समझते हो कि इधर साइड क्या होता है, पूर्व होता है ना। पूर्व और उत्तर, उत्तर ऊपर होता है, तो ये वाली दिशा जो होती है इसको क्या कहते हैं, ये बताना है। तो पूर्व और उत्तर की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं, तो फ्रेंड्स पूर्व और उत्तर की यानी कि ये बीच वाली जो दिशा है इसको बोलते हैं ईशान दिशा। क्या बोलते हैं, ईशान। इसको बोलते हैं ईशान, है ना। ईशान बोलेंगे, ध्यान रखना। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है इसको बोलते हैं ईशान दिशा। और अगर इसी क्रम में पूछे, बताइए पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होगी, यानी पूर्व और दक्षिण ये वाली, इसको क्या बोलेंगे। तो पूर्व और दक्षिण की जो दिशा होती है इसको बोलते हैं अग्नेय दिशा, बोलते हैं अग्नेय, अग्नेय, है ना। अग्नेय दिशा बोला जाता है। पूर्व और जो दक्षिण के बीच की दिशा है उसको अग्नेय बोलते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की अगर बात करें हम लोग, दक्षिण आप जानते हो ये वाला नीचे वाला है और पश्चिम ये वाला है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है ये वाली जो होती है दक्षिण और पश्चिम में होती है फ्रेंड्स, इसको नैऋत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ आपके सामने लिखा हुआ है, ये दक्षिण पश्चिम की दिशा हो जाएगी नैऋत्य। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें उत्तर और पश्चिम के बीच की, तो ये वाली जो दिशा हो जाएगी उत्तर और पश्चिम, इसको बोलते हैं वायव्य, इसको वायव्य में बोलते हैं। तो आपसे पूछा था पूर्व और उत्तर, यानी कि पूर्व और उत्तर ये हो जाएगा ईशान। क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सारे मन करे तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शायद वीडियो मेरी पॉज हो गई थी तो मैं ध्यान नहीं पड़ा था। तो देख लीजिए, पूर्व और उत्तर के बीच आपसे पूछा था, तो ये फ्रेंड्स आप सबको पता होता है पूर्व होता है और ये उत्तर होता है। तो इन दोनों की जो बीच की दिशा है इसको क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। यहाँ पे लिखा देख लीजिए, ईशान हो जाएगा। और इसी क्रम में मैंने बाकी भी लिख दिया। ये ए फर्क क्या होगा, ए का मतलब मैंने अग्नेय लिख दिया, तो आप देख लेना। पूर्व और दक्षिण के बीच में अगर आपसे पूछेगा तो अग्नेय हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछता है कि बताओ भाई दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम इन दोनों के बीच में जो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम में क्या होता है, नैऋत्य होता है। ये लिखा है नैऋत्य दक्षिण पश्चिम में। और अगर पूछता उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम के बीच में ये वाला जो है फ्रेंड्स वायव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायव्य, वायव्य हो जाएगा ना। तो देख लेना, आपसे पूरब और उत्तर के बीच पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, गलत हो जाते हैं आमतौर पे ना लोगों के। अगला है, आंख का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो आंख का लोचन हो जाएगा, दृग हो जाएगा। दृग होता है ना, दृग, लोचन हो गया, दृग हो गया, चक्षु हो गया, है ना। और क्या होता है, चक्षु होता है, चक्षु हो जाएगा। चुच्छु मैंने लिख दिया, चक्षु एक्चुअली ना, यहाँ पे पाई नहीं होगी, हाँ ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, ठीक। तो दृग है, लोचन है, चक्षु है, नेत्र है, बाकी आप जान ही रहे हो। पावक आग का होता है, ठीक है। वसन किसका होता है, कपड़े का होता है, वसन होता है कपड़े का। अगला देखेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको पहचाना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखना काफी अच्छा, बहुत पूछा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योत्सना। आधा जा भी होता है, आधा ता और आधा सा, है ना। ज्योत्सना, आधा जा, आधा ता, आधा सा, ज्योत्सना होता है।
प्रकाश के सेंस में यूज करते हैं, देख लेना है। तो सही जवाब सी होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब होता है देखेंगे कि अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अगला देखेंगे, लिख दूं क्या भाई, लगा दो निशान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपात्र को बड़ी सफलता। नेक्स्ट है खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना का मतलब होता है जांच में आना। खराद पे चढ़ना का क्या मतलब होता है, जांच में आ जाना, है ना। कभी जांच में कोई पड़ जाए, जांच में आने का मतलब समझ रहे हो ना, आपके ऊपर चेकिंग बैठ जाए, आपके ऊपर कोई चेकिंग बैठ जाए, जांच पड़ताल होने लगी आपको, तो उसको बोलते हैं खराद पर चढ़ना, राइट। और 68 के बाद क्या है, मुझे लगता है इसके बाद पैसा जा जाता है क्या, नहीं, अभी थोड़ा और बचा, देखते हैं। पैसा जब थोड़ा उससे बाद में है। अगली बार से पीडीएफ बहुत अच्छी मैं देने की कोशिश करूंगा, है ना। मैंने और अच्छा बनाना सीख लिया है, तो वो सब मैं आपको अच्छी से दूंगा अगली बार। सेक्शन 9 देखेंगे, विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो एक क्या देना, एक दिशा देना, एक मार्ग देना, एक पुष्ट देना, एक दृढ़ता देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दिशा देना। एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये कहाँ जा रहे हो प्रश्नवाचक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक वो भी लगा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा, बिल्कुल हाँ, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसलिए से जुड़ा है, इसलिए से जुड़ा होता तो संयुक्त वाक्य होता है। इसलिए से, क्योंकि से, लेकिन से, और से, अगर इन चीजों से जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। और इसका आपको सरल वाक्य बताना है, क्या हो जाएगा, तो इसका जो सरल क्या बन जाएगा देखेंगे, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, भाई नहीं, इसलिए तो संयुक्त में आता है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, देखते हैं अगला देखते हैं, वह भाग गया क्योंकि, क्योंकि लग गया ये तो संयुक्त हो गया, क्योंकि लग गया तो संयुक्त हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 72 अगला क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, तो व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है, हमेशा ऐसे वाले चिन्ह आते हैं जिनको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोला ही जाता है ना। जैसे 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 नमः, नमस्ते को नमः धन्ते बोलते, क्या बोलेंगे, नमः धन्ते, नमस्ते को, तो नमः जहाँ पे ऐसे आ जाएगा समझ जाना विसर्ग संधि हो गई ना। अगला देखते हैं, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा, आइए देख लेते हैं। 73 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, हित धन एसी। हित धन ऐसी, ऐसी की तैसी वाला ऐसे नहीं, ये वाला ऐसे है ना, हित धन ऐसी, ऐसी, ये हो जाएगा, ध्यान रखना, हित धन ऐसी, हित ऐसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर 74 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय। परम है जो ईश्वर, विशेषता बताइए, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष से संबंध होता है। विशेषण विशेष संबंध का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक नाउन होगा और उसका एडजेक्टिव होगा, एक संज्ञा आएगी और उसकी विशेषता आएगी। विशेषण विशेष से संबंध, विशेष का मतलब क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होती है ना। तो कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा, परमेश्वर में कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। आजीवन में आपको समास बताना है कि आजीवन में कौन सा समास होगा, बहुत आसान है, अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवन में, यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग ना, उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग, तो वहां पे क्या होता है, अव्ययी भाव। तो जीवन के पहले आ नाम का क्या लगा, उपसर्ग लगा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। और बात करें, देखो ये कभी मत भूलना कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय बाद में लगते हैं। देखो उ पहले आता है कि प्रा पहले आता है, तो आप बोलोगे उ पहले आता है, तो उपसर्ग पहले लगेंगे और प्रत्यय बाद में लगेंगे। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक है, बड़ी काम आती है ना। अगला क्वेश्चन है, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है खगकुल, ये कुल मतलब होता है परिवार, और कुल कुल सा बोल रहा है, ये इसकी आवाज, इसके साउंड की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो ऐसे में क्या होता है, यमक अलंकार होता है, आप सब जानते ही हो, कनक कनकते सौगुनी, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो ना। तो खगकुल कुलकुल से बोल रहा है, वही वाली चीज है। हथियाना में आपको बताना कौन सा समास है, तो हथियाना में फ्रेंड्स नाम धातु हो जाएगा। हथियाना में कौन सी हो जाएगी, नाम धातु। जब किसी संज्ञा से कोई धातु बनती है, कोई क्रिया बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहाँ पे हथियाना की बात हो रही है, देखो हाथ नाम का जो है नाउन आया, संज्ञा ये, और इस संज्ञा से क्या बनी है, क्रिया बनी है हथियाना। तो जब संज्ञा के माध्यम से क्रिया बनती है तो उसको नाम धातु क्रिया कहा जाता है ना। तो ठीक है, ये था इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।